तो भाई लोग, कैसी चल रही है ज़िंदगी। उम्मीद करता हूँ ज़िंदगी बढ़िया ही चल रही होगी। चलती किसी की बढ़िया नहीं है, ज़िंदगी को चलाना आना चाहिए। वाह, क्या लाइन बोली है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे स्कूल की। तो मेरा स्कूल सरकारी स्कूल था, और सरकारी स्कूल की हालत भैया दिल्ली वालों की खासकर बहुत ही, हर एक बंदा बदमाश था उधर। तो ये कहानी है जब मैं क्लास में नया था, मतलब स्कूल में नया नहीं था, मैं क्लास में नया था। मतलब 11th क्लास में मैंने कॉमर्स ली थी, या तुम हंस सकते हो। तो मैं पता किस टाइप का बंदा था। मैं ऐसा बंदा था जिसे किसी से कोई पंगे पुंगे नहीं लेने, अपने दोस्तों से मज़े लेने हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना है, फिर मस्ती काटनी है, फिर अपने घर हो जाना है। कोई अगर लड़े तो फिर भैया हाथ जोड़ के साइड हो जाना है। मैं इस टाइप का बंदा था। पर उस दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि एक तो इतनी धूप से हम स्कूल जाते थे। तो हमारा स्कूल घर से बहुत दूर था, यानी कि ये मान लो कुछ किलोमीटर होंगे, 5-6 किलोमीटर आराम से। तो अब इतनी धूप, बंदा घूम के चल के जा रहा है। तुम्हारी पता है, शर्ट हमारी पसीने से पूरी भीग जाती थी, इतना पानी आ जाता, तुम नहा सकते थे। तुम उसमें एक बाल्टी पानी आराम से निकलेगा, छोटी वाली, छोटी वाली, हाँ, इतना पानी नहीं निकालता मैं। तो जब मैं अपनी क्लास में पहुंचा, तो मैंने क्या देखा, एक नया बंदा, अननोन बंदा, एकदम नया सा। मैंने उसे अपनी क्लास में देखा है, पर मेरी उससे कुछ बातचीत नहीं थी, और मेरे को नहीं पता था भाई वो क्या है। तो वो मेरी डेस्क पे बैठा हुआ था, तो मैंने वो, भाई साइड हो जा। वो कह रहा, चेहरा नहीं हो रहा, पहले ऐड दिखा दी। मैं, यार भाई हो जा, देख यार गर्मी से आया हूँ। तो वो थोड़ा समझा, वो हो गया, वो बैठ गया। तो मैंने बोला, यार मेरा एक दोस्त आके वो भी बैठेगा इधर ही, तो यार तेरे को जाना पड़ेगा पीछे। तो वो चौड़ा हो गया कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, तू को चाहे कुछ कर ले। मैंने देख यार, सामने टीचर है, टीचर आएगा तो तुझे पकड़ेगा फिर पढ़ाई वढ़ाई के लिए, तू यार फिर पढ़ नहीं पाएगा, तो बोल नहीं पाएगा, तो यार तो पीछे चले जा। फिर उन्हें गाली दे दी मेरे को। अब मेरी इतनी गंदी किड़सी उस बात पे, मैंने भी उसे गाली दे दी। अब वो बात बढ़ गई थोड़ी थोड़ी, जानते हो, हीट ऑफ द मूवमेंट हो चुका था वहाँ पे। फिर उसने बोला, तू बेटा देख। मैंने भी उसकी धमकी को हल्के में लिया, मैं ठीक है जा देख लेंगे। वो पीछे चला गया। और भाई मैं उसे बहुत टाइम से ऑब्ज़र्व करने लगा। वो सेकंड पीरियड में निकल गया क्लास से, और उनने भाई किसी न किसी को तो बताया। तो थर्ड पीरियड में मैं आराम से अपने दोस्तों के साथ चिल मार रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ, काम कर रहा था। वैसे मैं मज़े नहीं ले रहा था, मैं काम कर रहा था एक अच्छे बच्चे की तरह। पर एक बंदा आता है, कह रहा तेरा नाम केशव है। तो वो जो बंदा जो आया था ना, वो मेरे क्लास 10वीं में पढ़ता था, 10th क्लास में मेरे साथ ही पढ़ता था वो, और मैं जानता था वो बदमाशी में है थोड़ा। तो वो आया, मेरे को ले गया कॉरिडोर में, कह रहा भाई तू इधर आ। तो उसे, वो मेरे को जानता था, उन्होंने पूछा, भाई तेरा नाम केशव है ना। मैंने, भाई हाँ। फिर उसने कहा, यार भाई तूने गलत काम कर दिया। मैंने बोला क्या करा मैंने। कह रहा है, यार उस बंदे से पंगा नहीं लेना चाहिए था तुझे। तो मेरे को थोड़ा बहुत जानता था, तो उसने मेरे को थोड़ा प्यार से समझाने की कोशिश करी। पर देखो गाइज, होता है ठीक है कि मेरे को अपनी ऐड कम नहीं करनी थी उस जगह। तो मैं थोड़ा अपनी नॉर्मल में था, मैंने ऐड भी नहीं दिखाई इतनी, पर मैं नॉर्मली बात में, यार देख उसने भी तो यार कराई था, मैं क्या कर दूँगा उसमें। तो वो कह रहा चल ठीक है मैं देखता हूँ कुछ। तो मेरे को बेसिकली बचाने की कोशिश कर रहा था, पर भाई वो होता है ना भाईचारा, वो पीर प्रेशर जो उसके ऊपर भी पड़ रहा था, मेरे ऊपर भी था, मेरे पास क्या ही था। तो वो ठीक है, वो चला गया उस समय। तो फिर फोर्थ पीरियड में हमें पता है कंप्यूटर लैब में जाना होता था, क्योंकि हमारा पीरियड वहीं लगता था। तो भाई क्लासरूम चेंज होती थी उसके बीच में, चलो हम चले गए। तो उसने पता अपने दोस्त नीचे इकट्ठा कर रखे थे। तो मैं जा रहा, पीछे से गुद्दी पाता पट करके बहुत तेज। मैं भैंचोद कौन है। तो मैंने देखा भाई एक मेरे से भी हाइट से भी बड़ा बंदा, उसने मेरे चाटा मारा। मैं, यार मेरा तो फिर हो गया, सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई मेरी, सही बताऊं तो सारी ऐड चली गई। पर अब मैं थोड़ा था उसमें कि भाई क्या कर रहा है। तो उसने बोला चल इधर आ, बाथरूम की साइड मेरे को ले जाता, टॉयलेट की साइड। मैं गया नहीं, मैं जा तू ऐसी तैसी करा, मैं नहीं आ रहा उधर, क्योंकि मेरे को पता था भाई मैं उधर गया, उधर उन्हें अपने लोंडे 11-12 लोंडे दिख रहे थे मेरे को दूर से ही। तो भाई मैं उधर जाने से मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है, मैं जा रहा हूँ कंप्यूटर लैब में। मैं जाके बैठ गया। अब मेरी फट रही थी, क्योंकि ये भाई लंच होगा, लंच में देखो एक ऐसा फ्रीडम मिल जाती है बच्चों को कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास कड़ा वड़ा सभी थे। तो मैं अपनी क्लास में जाके बैठा, अपने लंच वंच खोला भी नहीं था मैंने। इतने में भाई मैं देखता हूँ कॉरिडोर से भाई 20-25 लोंडे आराम से, 20-25 लोंडे आ रहे हैं। पहले मैंने देख लिए थे, लोंडे तैनात थे कुछ, मतलब रास्ते में जैसे हम कंप्यूटर लैब से क्लास में जा रहे थे, तो लोंडे दिख गए थे मेरे को कि हाँ भाई ये तैयार बैठे हैं। तो मेरी फट भी रही थी, पर चलो छोड़ो, इन्हें इग्नोर करते हैं। तो मैं क्लास में जाकर बैठा, वैसे ही भाई
क्लास के अंदर आते हैं हमारे 20-25 लौंडे। मेरी भाई और फट गई, मैं भाई ये सब मारेंगे, मैं तो हो गया मेरा काम। तो 4-5 लौंडे आए, मैं अपनी डेस्क पे था, एक बंदा आया निकल के, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, खींचते हुए ले गया ऐसे ही थोड़ा बाहर कॉरिडोर की साइड। उसने उसने किसी ने एक ने तो मेरे मारा, मैंने नीचे कर ली थोड़ी मुंडी, और उसके बाद 4-5 बंदों ने फटाफट 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 भाई मारने चालू कर दिए। भाई मेरी ऐसी तैसी हो गई इस समय, मैं समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या करें यहाँ पे। मेरे को खुंदक भी आ रही थी, मेरा खून भी खोल रहा था, सालों को पकड़ के मारूं, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था अकेले में भिड़ ले मेरे से, अकेले में कोई खड़ा नहीं हो पाएगा भाई। फिर मैं उन्हें मारता भी, मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई 4-5 डर गया ये सारे आगे डर गया। पर भाई पीछे मैंने देखा ना उनके, भाई बड़े बड़े लोंडे 12वीं के, एकदम दाढ़ी पाड़ी एकदम, ये मान लो 80 से 90 किलो वजन, 4-5 लोंडे पीछे खड़े हैं सिर्फ मेरे को मारने के लिए। मैंने बोला अगर इन पे मैंने हाथ छोड़ा ये तो मेरा भूत बन देंगे भाई, एकदम ऐसी तैसी कर देंगे मेरी। मैं आज भी वो चीज़ सोचता हूँ ना, मैं यार मैं कैसे बच गया भाई उस दिन। अगर वो चाहते तो भाई 20-25 लोंडे क्या नहीं कर सकते मेरी, वो ख़त्म कर देते भाई वो उधर ही। झूठ नहीं बोल रहा भाई, मेरी फट गई थी उस समय। तो अब मेरे दोस्त भी ऐसे नहीं थे कोई लड़ाई में हो, पर फिर उसके बाद उन्होंने मारा, फिर उसके बाद चाटे वाटे लग गया, फिर मेरे को बैठ गया, मैं बैठ गया। तो मेरा एक फ्रेंड था, लकीली मेरा वो एक बेस्ट फ्रेंड था, तो उसका वेलोसिटी के रुक जा, हाँ, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था जो, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड था, विराट नाम था उसका। तो वो आया अपने, मतलब मेरी क्लास में आया मेरे हाल चाल पूछने, वो थोड़ा बहुत मेरा भी दोस्त फ्रेंड बन चुका था, और क्या बेस्ट फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड तुम नहीं जानते हो उसे, तुम भी जानते हो, वो भी कह रहा भाई है तो अपना। तो भाई उसने बातचीत करी उन्हीं लोंडों से, क्योंकि भाई उसका भी थोड़ा और था इस सब में, मतलब था वो भी बदमाशी में ही। तो उनने बात करके देखी वहाँ पे जाके, उसने बोला चला तेरा कॉम्प्रोमाइज़ कराता हूँ। भाई फिर मेरे को जाना पड़ा, क्योंकि भाई यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, अभी तुम बताऊँगा आगे कि कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या था। तो वो भाई ले गए मेरे को कि हाँ भाई चल इनसे जाके बात करते हैं। तो भाई वो ले गए, वही बंदे जिन्होंने मेरे को अभी थोड़ी देर पहले मारा था, वही बंदे घेरा बना के नीचे खड़े हैं कि ताकि मैं प्रिंसिपल ऑफिस में इनकी शिकायत कराने न जाऊँ। भाई इतने वो हैं, मतलब देख रहे हो कि अगर इन्होंने मुझे मारा है तो ये प्रिंसिपल ऑफिस में चला जाए, कैमरे वैमरे चेक करा लेगा। भाई वो नीचे तनाते 10-12 लोंडे कि अगर ये नीचे उतरा इसकी ही भूत मार देंगे जी। भाई मेरी तो, मैं इनका प्लान देख के ऐसा हो गया था, है ऐसा भी होता है यहाँ पे, क्योंकि भाई मैं तो भाई प्राइवेट स्कूल से अपना भाई, और मेरा कभी ऐसा कोई पंगा हुआ नहीं था सरकारी स्कूल में, और आज हुआ भाई इतने सारे, इतना बड़ा कोई लफड़ा भी नहीं था भाई उससे, गाली गलौज यार उधर कॉमन है बहुत। तो अब वहाँ पे ये सब सीन हो गया। फिर नीचे आके हमने वही 10-12 बंदे खड़े थे, उनसे बात करी, जिनने मेरे को भी थोड़ी देर पहले चाटा मारा था, वही मेरे को यार था भाई, क्योंकि भाई मेरा जो दोस्त था वो भी मतलब इस सब में ही था, तो वो थोड़ा वो डर गया, मतलब डर गया क्या, थोड़ा दब गया। तो उसने, जो हमारा विराट जो मेरे साथ आया था, मेरे दोस्त का दोस्त, तो उसने पता क्या मेरा कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया कि भाई हाथ हैंडशेक मिला लो, भाई हो तुम, कि हिंदू भाईचारा ख़राब ना कर दे, ऐसा था उधर सीन, ठीक है, सब में यही था। तो भाई हो गया, ठीक है अब नहीं होगी लड़ाई। तो वो मेरे को पता ऐसा देख रहा जैसे कि बस अगर ये इनने कुछ करा बीच में इसको बहुत मारूंगा, ऐसे देख रहा था वो मेरे को। और मेरा उस समय खून खोल रहा था, मैं अपने दुश्मन के साथ ऐसे गले मिल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं उधर कुछ कर ही नहीं सकता। भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, क्या पता उन 20-25 लोंडों के और 20-25 लोंडों 50 आधा स्कूल तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देगा वो मेरे। तो भाई मैं कैसे लड़ दूंगा भाई, फिल्मों में हो जाता है ये सीन, रियल लाइफ में कुछ नहीं हो पाता ना, तुम कुछ कर सकते। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस समय। और इतना पिटने के बाद फिर मैंने अपने दुश्मन से गले मिला। सबसे मेरे को उस समय अपना ईगो जाते हुए दिखा, मेरे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गड्ढे में जाते हुए दिखी, मेरे को सब कुछ दिख गया कि भाई मैं ज़ीरो हूँ एक तरह से। क्योंकि भाई तुम जिससे भी पिटे तुम उससे गले मिल रहे हो, तुम उसे ही अब अपना भाई कहना पड़ रहा है तुम्हें ज़बरदस्ती, वो भी कहना नहीं चाहता मैं, पर करना पड़ेगा अब, क्योंकि भाई अगर यहाँ नहीं करा तो मैं बताता हूँ क्यों करा मैंने ऐसा। तो बाद में जब ये सब हो गया तो अब लंच ख़त्म हुआ, तो मैं विराट के साथ जा रहा था अपने कॉरिडोर में। फिर उसने मेरे को बताया कि भाई ये तेरी बाहर ना शर्ट वर्ट फाड़ते, तेरे में चाकू वाकू बरसाते, कड़े बड़े सब मारते तेरे अंदर, और क्योंकि तू अकेला है साले इसलिए तेरे अंदर सब होता। इन्होंने बाहर 20-25 लोंडे तैयार कर देंगे तेरे लिए, और वहीं पे तेरे को नंगा करके भेजेंगे घर। तो मैं यार ऐसा भी होता है क्या यहाँ पे? कह रहा हाँ, और कहते हैं मैं हूँ तेरे साथ इसलिए तू अभी बच रहा है। और अगर उनने में से कही थी कि अगर ये तेरे को बाहर कुछ भी परेशान करे तो मुझे बता दियो, अगले दिन मैं देख लूँ इन सबको।
तो मैंने भाई यार तूने तो बचा, ग्रेटफुल रहूँगा उस बंदे के लिए भाई, कि भाई उसने इतना बड़ा संकट से बचा लिया बेसिकली मुझे। और जब मेरी उस दिन स्कूल से छुट्टी हुई, मैंने बाहर देखा भाई 10-12 लोंडे वही खड़े थे भाई, और ऐसे कि मेरे को ही देख रहे हैं, वो मेरे लिए ही खड़े हों। पर उन्होंने कुछ करा नहीं था उस समय, क्योंकि शायद पता था कि भाई ऊपर से प्रेशर है, तो उन्होंने भी कुछ करा नहीं मेरे को बस घूरते रहे। फिर मैं अपने स्कूल घर के रास्ते पे निकल गया। तो भाई उसने पता है, जब मैं उसके साथ डेस्क पे बैठा हुआ था, वो जो बंदा था जिसे मैंने गाली दी थी, उसने मेरे से पता पूछा था, तू बता कौन गलियों में जाता है या रोड से जाता है। तो मैंने उसे बोला था मैं रोड से जाता हूँ। तो मैंने उसे बोल दिया, मेरे को पता नहीं था भाई इतनी अच्छी फील्डिंग है इसकी, बाहर सेट करके बैठेगा मेरी। तो भाई वो रोड पे भाई बंदे खड़े थे, वो भाई मेरे को ही देख रहे थे, वो मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ। और जो जिसे मैंने गाली थी वो भी उनके साथ खड़ा था, वो भी मेरे को देख रहा था, पर उसने कुछ करा नहीं उस समय। वो चाहता भाई बहुत कुछ कर देता। स्कूल के बाहर तुम्हें नहीं बचा रहा कोई टीचर ना कोई कुछ, स्कूल के अंदर तुम थोड़ा बहुत सेफ हो, बाहर निकलते ही कर देंगे तुम्हारा काम। और अभी तुम देख लो, एक बंदे को किसी ने चाकू मार दिया, वो भी 8वीं क्लास के लड़के ने। मैं तो भाई इन सबसे इसलिए दूर रहता हूँ, क्योंकि भाई एक फ़ाइट हुई नहीं तुम्हारी, ऐसी तैसी कर देंगे। और कोई बंदा अगर तुम नया जा रहा है ना, मेरे जो वीडियो देख के, ये देखो डरो मत, इनका कुछ नहीं है, बस जाओ अपने कोई दोस्त वोस्त से यार इससे मुझसे मतलब रखो ज़्यादातर, इन्हें तुम हो सके जितना अवॉइड करो। अगर ये तुम्हारी ले भाई कॉपी भी ले ली ना उन्होंने, तो भाई उन्हें कह दो कि भाई ठीक है ला भाई कर लिए तुझे को जो करना है, फिर उसके बाद वापस लौटा दियो। नहीं लौटाता ऐड दिखाता, टीचर से कह दो थोड़ा बहुत, वो डांटेगा वो कर लेंगे, पर वो तुम्हें दिलवा देंगे, पर तुम से लड़ाई नहीं होगी उससे। ये होगा कि वो तो गाली बुली करता रहेगा, पर ये भी मत करना कि भाई एकदम शांत बैठे रहो, तो भाई वो हर बार तुम्हें ही छेड़ेगा। याद रखना ये बात, अगर तुम एक बार दब गए तो तुम्हें हमेशा दबना पड़ेगा। तुम क्लास के एक पंचिंग बैग बन जाओगे, जिसे कोई भी आके जब मर्जी आके पेल जाएगा। तो ऐसी हरकतें भी मत करना, और इतना दब के ही मत रहना। और हो सके क्लास में जोक्स मारो, अगर तुम एक्सट्रोवर्ट हो, तुम मार सकते हो जोक्स, या एक वन लाइनर जिससे पूरी क्लास हंस दे, तो ऐसे जोक्स मारो, क्योंकि फिर उससे ना जो पीछे वाले जो हैं, वो जो इन बदमाशी में भी, वो भी तुम्हारी जोक पे हंसेंगे, और वो भी तुम्हें अपना भाई मान लेंगे एक तरह से। और हो सके उनसे साथ खाना वाना शेयर कर लेना थोड़ा बहुत, उससे भी बन जाते हैं भाई वो। तो ऐसे ही पावरफुल लोगों के साथ रहोगे तो भाई तुम्हारी स्कूल लाइफ एकदम मक्खन जाएगी। और बस ये था मेरी स्टोरी, जिसमें मैं पिटा था, बस मार मराई तो कुछ हुई नहीं थी, मारा मारी। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्कूल लाइफ एंड बाय बाय।